नमस्ते बाल मित्रों। विषय हिंदी, चैप्टर नंबर 2, तब याद तुम्हारी आती है। आ कविताना लेखक छे राम नरेश त्रिपाठी। तो बाल मित्रों, राम नरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 को उत्तर प्रदेश में सुल्तानपुर जिले के कोहिरीपुर गांव में हुआ था। वे कवि, उपन्यासकार, नाट्यकार और आलोचक थे। उनकी मुख्य काव्य कृतियों मिलन, पथिक, स्वप्न और मानसी है। स्वप्न पर उन्हें हिंदुस्तान अकादमी का पुरस्कार मिला। उनकी हे प्रभु आनंददाता ज्ञान हमको दीजिए प्रार्थना बहुत प्रसिद्ध है। उनका निधन 16/1/1992 को हुआ। 1992 को हुआ। सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण कण दर्शनीय होता है। रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आकर्षक होता है। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। तो बाल मित्रों, आ कवितानी अंदर वहेली सवारे पक्षीओ उठीने कलरव करवा लागे छे के ज्यारे कवि कहे छे के ज्यारे आपणे सवारे वहेला उठी अने पंखीओ कलरव करे छे त्यारे हे ईश्वर मने तमारी याद आवे छे के ज्यारे वर्षा ऋतुमां छमछम वरसादना टीपा नीचे पड़े छे अने बगीचाओमां हरियाળી लहेरवा लागे छे अने ठंडो ठंडो पवन आवे छे त्यारे हे प्रभु के हे ईश्वर त्यारे मने तमारी याद आवे छे। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलियां दरवाजे खोलकर जब दुनिया भर मुस्काती है, खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कवि कहे छे वर्षा ऋतु चिड़िया भोर में जल्दी उठकर इस तरह चहचहाने लगती है जैसे वे खुशी के कुछ गीत गा रही है। कलियां भी अपने दरवाजे पंखुड़ियां खोल खोल कर सोती हुई दुनिया पर मुस्काने लगती है। खुशबू की लहरें फूलों में से निकलकर चारों ओर फैलने लगती है। इस सृष्टि को रचने वाले हे प्रभु, यह सब देखकर मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। त्यारे कवि कहे छे के ज्यारे वहेली सवारे पक्षीओ उठीने एवी रीते कलरव करवा लागे छे जाणे खुशीना गीत गाई रह्या होय। ज्यारे कळीओ पण पोताना द्वारा पंखुड़ीओ खोली खोलीने सूतेली दुनिया प्रत्ये स्मित करवा लागे छे, ज्यारे सुगंधनी लहेरो फूलोमांथी નીકળીને चारे तरफ फैलावा लागे छे, त्यारे आ बधुं जोईने सृष्टिना सर्जनहार हे ईश्वर मने तमारी याद आवी जाय छे। बीजी पंक्तिओ जोवो। जब छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमचम कर जाती है, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है, जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती ठोकर लाती है, हे जग के सिरजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। वर्षा ऋतु में छम छम कर वर्षा की बूंदें गिरती है और चम चम बिजली चमकती है, जब मैदानों में वनों और बागों में हरियाली लहराने लगती है, जब ठंडी ठंडी हवा भी पता नहीं कहाँ से अपने साथ ढेर सारी मस्ती उठाकर ले आती है, यह सब देखकर
हे सृष्टि की रचना करने वाले प्रभु, मुझे तुम्हारी याद आ जाती है। तो कवि कहे छे कि वर्षा ऋतुमां ज्यारे छमछम करता वरसादना टीपा नीचे पड़े छे अने चमचम करीने वीजળી चमके छे, ज्यारे मैदानो, वनो अने बगीचाओमां हरियाળી लहेरवा लागे छे, ज्यारे ठंडो ठंडो पवन पण क्यांकथी पोतानी साथे भरपूर मस्ती लईने आवे छे, त्यारे हे सृष्टिना सर्जनहार ईश्वर, मने तमारी याद आवी जाय छे। तो बाळ मित्रो, आपणे आया कविताने समजी। हवे आपणे अभ्यास जोईशुं। अभ्यास में देखिए, प्रश्नों के मौखिक उत्तर दीजिए। बाल मित्रों, प्रश्न 1 में 4 प्रश्न दिए गए हैं। चारों प्रश्नों को आपको उत्तर देना होगा। प्रश्न 1, सुबह होते ही क्या क्या होता है? तो बाल मित्रों, आपने तो कविता में समझी कि सुबह होते ही क्या होता है। तो उत्तर देखिए, सुबह होते ही चिड़िया चहचहाती है, कलियां खिलने लगती है, खुशबू की लहरें फूलों से निकलकर चारों ओर फैल जाती है। तो बाल मित्रों, प्रश्न नंबर 2, मैदानों में हरियाली कब लहराती है? तो मैदानों में हरियाली वर्षा ऋतु में लहराती है। बाल मित्रों, प्रश्न नंबर 3, आपको प्रभु की याद कब आती है? उत्तर देखिए, तारे, सूरज, चांद, सागर, पर्वत आदि प्रकृति के सुंदर और अद्भुत रूपों को देखकर मुझे प्रभु की याद आती है। हवे बाल मित्रों, प्रश्न नंबर 4, तुम सुबह में उठकर क्या क्या देखते हो? तो बाल मित्रों, आप सुबह उठते हैं तो आप क्या क्या देखते हैं? तो बाल मित्रों, मैं सुबह में उठकर देखता हूँ कि पूर्व दिशा में सूर्योदय हो रहा है, चिड़िया चहचहा रही है, कलियां खिल रही है, लोग अपने अपने काम में लग रहे हैं, पाठशाला जाने वाले विद्यार्थी घर से निकल पड़े हैं, दूध वाला घर घर दूध और अखबार वाला घर घर अखबार पहुंचा रहा है। तो बाल मित्र, सुबह उठकर मैं ये देख रहा हूँ। हवे प्रश्न नंबर 2, चित्रों और वचन परिवर्तन कीजिए। तो बाल मित्रों, यहाँ देखिए, आपने यहाँ चित्र आप्या छे कि आपणे आ चित्रने जोईने वचन परिवर्तन करवानो रहे छे। तो पहले चित्र में देखिए क्या है, एक चिड़िया उड़ रही है, और दूसरे चित्र में क्या है, तीन चिड़िया उड़ रही है। तो अब पहले चित्र में क्या लिखा है, चिड़िया उड़ रही है। अब हमको वचन परिवर्तन करना होगा कि चिड़ियों उड़ रही है, कारण कि 3 चिड़िया छे એટલે આપણે એમાં 3 ચીડી એટલે આપણે 3 ને કહેવાનું, આપણે એમ કહેવાનું કે ચીડિયા ઉડ રહી है। પછી બીજું છે આ કલી છે, જો કલી કેટલી છે, એક જ છે, કલી નહીં ખીલી है। તો અહીંયા ચિત્રમાં કેટલી છે, 3 કલી। તો આપણે શું કહેશું, કલિયા નહીં ખીલી है। પછી જો ત્રીજું ચિત્ર કેનું है કે પાણીનું બૂંદ નીચે પડતું હોય એનું આ ચિત્ર છે। તો એમાં શું વાક્ય લખ્યું છે, બૂંદ गिरती है। तो आमा कितनी बूंद है, बीजा चित्र में 3 बूंदे, 3 बूंदे हैं। अब हमको वहाँ क्या लिखना होगा, बूंदे गिरती है। फिर देखिए इस चित्र में क्या है, दरवाजे खुले हैं।
तो यह इस बाजू एक दरवाजे है, तो अब हमको क्या करना होगा, एक दरवाजा का वाक्य बनाना होगा। इस वाक्यों को हम वचन परिवर्त में लिखेंगे। तो क्या लिखेंगे, दरवाजा खुला है। अब देखिए दूसरे इस चित्र में क्या है, लड़कियां खेल रही है। तो पहले चित्र में क्या है, एक लड़की है, तो हम क्या लिखेंगे, लड़की खेल रही है। अब देखिए प्रश्न नंबर 3, शब्दों को उचित क्रम से रखकर अर्थपूर्ण वाक्य बनाइए। तो बाल मित्रों, આપણે અહીંયા देखिए जो वाक्य, एक आ फूल છે અને એક આ બૂંદ છે અને બાદલ છે। તો બૂંદ છે એમાં શું લખ્યું છે, પહેલામાં જો જીવન, જલ, હે અને હી। તો આપણે એનું વાક્ય શું બનાવશું, જલ હી જીવન હે। તો એવી જ રીતના બીજા ચિત્રમાં જોવો, રંગ, કોણ, ફૂલો ભરતા હે અને મેં। તો બાળ મિત્રો આપણે એમાં વાક્ય બનાવવાનું રહેશે, ફૂલો મેં રંગ કોણ ભરતા હે। તો એવી રીતના આપણે વાક્ય જોયું કે ફૂલો મેં રંગ કોણ ભરતા હે। હવે ત્રીજું ચિત્ર જુઓ, તો તે ત્રીજા ચિત્રમાં શું છે, બાદલ, बिजली चमकती, क्यों, में अने है। तेनु वाक्य शू थशे, बादल में बिजली क्यों चमकती है। एवी ज रीतना आपणे वाक्य 3 बनाववाना छे, तो बनाववाना रहेशे। तो आपणे पहेला वाक्यमां शुं वाक्य बन्युं, जल ही जीवन है, अने बीजा वाक्यमां फूलों में रंग कोण भरता है, अने त्रीजा वाक्यमां बादल में बिजली क्यों चमकती है। હવે પ્રશ્ન નંબર 4, सबसे तेज कौन। बाल मित्रों यहाँ આપણે અહીંયા साथ युद्ध में बांटिए और अपने नाम के पहले वर्ण के अनुसार शब्द क्रॉस के क्रम में मुताबिक खड़ा रहने को कहिए। तो बाल मित्रों यहाँ आपणे साथ विद्यार्थीनो पेला नाम लखवाना रही है, पछी एने शब्दकोश में गोठववाना रही है। केवी रीतना जो पहला हूँ तमने साथ कहूँ, रमेश, अशोक, विपुल, साहिल, राकेश, मुकुल अने मयंक। तो आपणे हवे एने क्रम में गोठवशुं। तो केवी रीतना, तो पहला अशोक, पछी मयंक, पछी मुकुल अने रमेश, राकेश, विपुल अने साहिल। थयो आपणे क्रम में गोठवा। हवे आपणे बीजुं वाक्य जोईए। तो हूँ पाछा नाम आपूं, खेमचंद, चंपक, गोपाल, तनसुख, अनुराग, जयेश अने कमल। तो मैं तमने 7 नाम आप्या। तो आपणे 7 नाम ने क्रम में गोठवीशुं। तो केवी रीतना के पहेला शुं आवे, अनुराग, पछी शुं आवे, कमल, पछी खेमचंद, गोपाल, चंपक, जयेश अने तनसुख। तो बाल मित्रों आपणे आ वाक्य ने केवी रीतना गोठववाना कि शब्दो आपणे क, ख ने ग केवी रीतना होय, शब्दोकोश होय ने एवी रीतना आपणे आने क्रम में गोठववाना रहेशे। तो बाल मित्रों प्रश्न नंबर 5, नीचे दिए गए शब्दों के अर्थ शब्दकोश से ढूंढकर तेजी से कौन बता सकता है। तो बाल मित्रों आपणे अहींया जो 5 शब्दों आपेला छे, कूक, इरादा, तरुवर, मुक्त, गुजारिश, 5 शब्द है। तो आपणे एना शब्दकोश में आना आपणे कि कूक, पेलो शब्द शुं छे कि कूक। तो कूक क्या होती है कि कोयल की बोली। एवी रीतना आपणे आने
મૂકવાના રહેશે. એટલે બાળમિત્રો તમારે એને બતાવવાના રહેશે કે આ શબ્દોનો શું મતલબ થાય. કે કૂક તો કોયલ કી બોલી. તો બીજું છે ઈરાદા, તો ઈરાદા એટલે કે સંકલ્પ. ત્રીજું છે તરુવર, તરુવર એટલે શ્રેષ્ઠ યા બડા વૃક્ષ. પછી મુગ્ધ, મુગ્ધ એટલે કે મોહિત. અને પાંચમું છે ગુજારિશ, ગુજારિશ એટલે કે નિવેદન. તો બાળ મિત્રો આપણે અહીંયા આજે કાવ્યને સમજી, અભ્યાસ આપણે સમજ્યું. હવે પછી એના આપણે બીજો વિડિયાની અંદર બીજો પાર્ટ આવશે, એની અંદર આપણે સ્વાધ્યાય સમજીશું. તો બાળ મિત્રો હવે તમારે હોમવર્કમાં શું લખવાનું રહે છે? તો બાળ મિત્રો જો તમારે હોમવર્કની અંદર અભ્યાસમાં જુઓ તમે પ્રશ્ન નંબર 1 પ્રશ્ન કે મૌખિક ઉત્તર દીજીએ, એમાં 4 પ્રશ્ન છે અને એ તમારે લખવાના રહેશે. અને ચિત્ર કો દેખકર વચન પરિવર્તન કીજીએ કે આમાં એક ચીડિયા છે તો ચીડિયા ઉડ રહી હે, તો આમાં ચીડિયા 3 છે તો ચીડિયો ઉડ રહી હે. એવી રીતના તમારે વાક્ય બનાવવાનું રહેશે. એ તો મેં તમને સમજાવ્યું કે કલી નહીં ખીલી હે, તો આમાં પણ કેવી રીતના 3 કલી છે તો કલીઓ નહીં ખીલી હે. આપણે એવી રીતના તમારે આ વાક્યો હોમવર્કમાં લખવાના રહેશે અને પેન્સિલથી લખજો અને આ 4 પ્રશ્નનો ઉત્તર તમારે દેવાનો રહેશે. તો બાળ મિત્રો તમારે હવે અભ્યાસ અને કાવ્ય સમજી હવે આગળના વિડિયામાં આપણે સ્વાધ્યાય સમજીશું. જય હિન્દ, જય ભારત.